मसीह खुदावंद में अजीज भाई और बहनों, आज 21 जुलाई 2023 है और आज खुदावंद के पाक जिंदा कलाम में से आज की पाक मास के दौरान जो अंजील मुकद्दस ली गई है वो मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयात पर आज हम गौर खोज करेंगे। बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। उस वक्त यीशु सब्बत के दिन खेतों में से जा रहा था और उसके शागिर्द भूखे थे और वो बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। तब फरीसियों ने देखकर उससे कहा, देख तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सब्बत के दिन रवा नहीं। अजीज मोमिनीन, आज की जो आयात ली गई हैं, अगर हम उनके मरकजी नुक्ताए नजर पर गौर करें या आज की जो अंजील मुकद्दस है अगर हम उसका निचोड़ निकालें तो वो मजम्मत से आजादी बनता है। अजीज मोमिनीन, जब मूसा ने लोगों को 10 अहकाम दिए तो इन अहकाम में सब्बत के दिन काम करने की मुमामनत थी। तीसरे हुक्म में जुज़वी तौर पर यह कहा गया है कि खुदावंद का दिन पाक रखना और उसमें बदनी मेहनत का काम ना करना। यीशु के जमाने तक फरीसियों ने इस कानून में बहुत ज्यादा तफसीरें शामिल की और इसमें तौसीह की और काम की 39 मुख्तलिफ शक्लें शामिल की जिनके बारे में उनका ख्याल था कि वो ममनू है। इस फहरिस्त में अनाज की कटाई और बालें तोड़ना भी शामिल था। इसी वजह से जब फरीसियों ने देखा कि शागिर्द बालें तोड़ तोड़ कर खा रहे थे तो फरीसियों ने तीसरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर उनकी मुजम्मत की और उसे जुर्म करार दिया। इस हवाले में पहली बात जो गौर तलब है वो ये है कि शागिर्द भूखे थे। उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने आप को यीशु के लिए वक्फ किया था और उसके साथ एक शहर से दूसरे शहर तक पैदल सफर कर रहे थे ताकि वो यीशु के साथ उसकी अंजील की मुनादी कर सकें। मेरे अजीजों, यहां ये गौर तलब बात है कि शागिर्दों ने अपना कारोबार, अपना पेशा, अपना घर, खानदान और रुपया पैसा छोड़ दिया था ताकि यीशु और उसके मिशन के लिए मुकम्मल तौर पर अपने आप को वक्फ कर सकें। ऐसा करने से वो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे और दूसरों की सखावत पर भरोसा कर रहे थे। इस तनाजुर में देखा जाए तो उन्होंने जब ये बालें तोड़कर खाना शुरू किया तो उन्होंने सबसे ज्यादा गरीबाना खाने का इंतखाब किया, यानी कि बालें जो उन्होंने चलते चलते
खाने के लिए तोड़ी। उन्होंने शिकायत नहीं की कि उन्हें गर्मा गर्म खाना क्यों नहीं मिला। उन्होंने खुदावंद यीशु के साथ पैदल चलकर लंबा सफर करने की भी शिकायत नहीं की, और ना ही ये कि सोने के लिए उनके पास अपना जाती बिस्तर नहीं। मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि खुराक बुनियादी इंसानी जरूरत है, लिहाजा उन्होंने अपनी बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए चलते हुए बालें तोड़ी। अगरचे इस हवाले से हम बहुत से असबाक सीख सकते हैं, लेकिन एक वाज़ेह सबक यह है कि हम दूसरों की मजम्मत करने और उनको परखने जैसी आजमाइश में बाआसानी गिर जाते हैं। जब हम दूसरों को परखने के जाल में फंसते हैं तो हम उनकी मामूली बातों पर भी बोहतान लगाते हैं। सबसे पहले दूसरों को परखना और मजम्मत करना अक्सर ऐसी गलतफहमियों पर मबनी होता है जो बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती हैं। फरीसियों ने शागिर्दों के बालें तोड़ने के अमल को गुनाह समझा और इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। इसलिए हमारी जिंदगियों में दूसरों के बारे फैसला साजी उन्हें मुजरिम समझकर की जाती है और उनके छोटे से फेल को गुनाह समझकर उन्हें संगीन सजा दी जाती है। एक और आम फितना जो फैसला करने वाले और मुजम्मत करने वाले दिल से निकलता है, वो दूसरे फरीक को समझने में नाकामी है। मुंदरजा बाला, इस मामले में फरीसियों ने शागिर्दों से यह भी पूछने की जहमत नहीं की कि वो क्यों बालें तोड़ रहे हैं और खा रहे हैं। उन्होंने यह पूछना भी गवारा नहीं किया कि वो कितने अरसे से भूखे और बगैर कुछ खाए कब से पैदल सफर कर रहे थे। फरीसियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि शागिर्द किस कदर भूखे थे। हम अपनी जिंदगियों में भी अक्सर ऐसा करते हैं कि जब हम किसी दूसरे के बारे फैसला करते हैं और उसकी मजम्मत करते हैं तो हम सूरत हाल को समझे बगैर फैसले और नतीजे पर पहुंच जाते हैं। नतीजतन दूसरों के बारे फैसला करना हमारा हक हरगिज नहीं है, और जब हम ऐसा करते हैं तो आमतौर पर यह हमारी अपनी लापरवाही और खुदगर्जी की वजह से होता है। खुदा ने फरीसियों को तीसरे हुक्म को 39 मुमकिन तरीकों से फैलाने का इख्तियार नहीं दिया, और ना ही उसने उन्हें यह इख्तियार दिया कि वो उनकी तशरीहात को शागिर्दों के अमाल पर लागू करें। इसी तरह खुदा हमें दूसरों का फैसला करने का इख्तियार भी नहीं देता। अगर कोई संगीन गुनाह के चक्कर में फंस जाए तो हमें उनको गुनाह से निकालने में मदद करनी चाहिए, लेकिन याद रखें कि इस सूरत में भी हमें फैसला करने या मुजम्मत करने का कोई इख्तियार और हक नहीं है। आज किसी भी ऐसे रुझान पर गौर करें जो हमें दूसरों के बारे फैसला करने और उनके मुजम्मत करने की तरफ रागब करता है। अगर हम अपने अंदर ये रुझान देखते हैं तो फरीसियों के बारे सोचें। उनकी खुदरास्ती बदसूरत और नुकसानदेह थी। उन्होंने मुजम्मती और दूसरों के परखने की जो मनफी मिसाल कायम की है,
उससे हमें किनारा कशी करने और इस तरह की आजमाइशें जैसे ही आए फौरन उनको रद्द करना चाहिए। हमारे इलाही मुनसिफ सिर्फ और सिर्फ आप ही दिलों को जानते हैं और आप और सिर्फ आप अकेले मुनसिफ के तौर पर काम करने के लायक हैं। बराए करम हमारी जिंदगी में अपना इख्तियार इस्तेमाल करें ताकि हम अपने गुनाहों को जान सकें। बराए करम हमें भी दूसरों के बारे फैसला करने और मुजम्मत करने के रुझान से आजाद करें ताकि हमारा दिल दूसरों के लिए रहम, हमदर्दी और सच्चाई से भर जाए। खुदावंद हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।